देख लो, अभी तक तुम लोगों को हम राष्ट्रपति में कौन चीज पढ़ा दिए? राष्ट्रपति में बतला दिए कि कौन बनेगा राष्ट्रपति, योग्यता क्या होना चाहिए, समानुपातिक और एकल संक्रमणीय क्या है। आज जो पढ़ाएंगे वो दिमाग का नस हिला देगा। वो है महाभियोग। महाभियोग मतलब कौन चीज होता है रे? महा मतलब बड़ा, महा मतलब बड़ा, और अभियोग मतलब आरोप। अभियोग मतलब आरोप, तो महाभियोग मतलब बड़का आरोप। तो बड़का आरोप राष्ट्रपति पर कौन चीज लगेगा? राष्ट्रपति पर बड़का आरोप यही लगेगा कि भाई जिस काम के लिए आपको राष्ट्रपति चुना गया वो काम करने में आप सक्षम नहीं, आप पद छोड़िए। बात समझ में आ रहा है? ध्यान रखना, इसका अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, खाली एकरे रटना। तो महाभियोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 61 में। किस में है? 61। 61 में क्या है? महाभियोग। 61 में क्या है? महाभियोग। महाभियोग किस पर लग रहा है? राष्ट्रपति पर। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाएगा? देखो, संसद में कितने सदन है? 3 सदन। एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम है राज्यसभा, और एक का नाम है राष्ट्रपति। कौन पति? हाँ देख लो, पति का कैटेगरी सब तुम लोग, राष्ट्रपति। तो ये 3 गो है। हटाना केकरा है? राष्ट्रपति को। हटाना किसको है? राष्ट्रपति को। तो हटाएगा कौन? तो यही दोनों मिलके। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति 3 गो पॉइंट लिखेंगे, पूरा अपने से लिखा जाएगा। ध्यान रखना, राष्ट्रपति पर महाभियोग की शुरुआत किसी भी सदन से होगा। कौन सदन से होगा? किसी भी सदन। तो पहला लाइन दिमाग में कौन चीज रखेगा रे? किसी भी सदन से। कौन सदन से होगा? कौन सदन से? किसी भी सदन से, चाहे वो सदन लोकसभा हो सकता है, राज्यसभा हो सकता है। पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट, 1/4 सदस्य। कितने सदस्य? सदस्य लिखित सहस्ताक्षरित। क्या वर्ड बोल रहे हैं? लिखित सहस्ताक्षरित। एक मैंने बुझाया, मतलब तोर नामा हम लिख दिए राजेश कुमार, और आगे तोर सिग्नेचर है, ये नहीं कि तोर नामा हम लिख करके दे दिए, ये अटपट नहीं चलेगा। चौथा पॉइंट, 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा। कितना दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व। बदला 4 गो पॉइंट तो नहीं दिमाग में नहीं रख सकता, इतना कर्म जला पैदा लिया रे। क्या क्या बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति पर पहला अनुच्छेद 61 में किसी भी सदन से शुरुआत होगा। 1/4 सदस्य लिखित से हस्ताक्षरित सूचना देगा, 14 दिन पूर्व सूचना देगा। कितना दिन पूर्व सूचना देगा? 14 दिन पूर्व सूचना देगा। डन है? बुझा गया? बोलो किस अनुच्छेद में? 61 में। किसमें है? किसमें है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन से चलेगा? किसी भी सदन से। किसी भी सदन से शुरू होगा, लेकिन जो भी सदन शुरू करेगा उसके 1/4 सदस्य लिखित से हस्ताक्षरित, लिखित से हस्ताक्षरित 14 दिन पूर्व सूचना देगा। किसको? राष्ट्रपति को। डन है? अब देखो, यहां एक वर्ड लिखेगा, उपस्थित और मतदान का 2/3। क्या बोल रहे हैं? उपस्थित और मतदान का 2/3। 5वां पॉइंट रह जाएगा, हाँ या ना? उपस्थित और मतदान के 2/3 बहुमत से एक सदन पारित कर देगा। एक सदन मतलब मान लो लोकसभा पारित कर दिया, तब राज्यसभा को जाएगा, राज्यसभा भी पारित कर देगा, तो महाभियोग कंप्लीट, राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। फिर आया 5 गो पॉइंट नहीं रख पाएगा। अनुच्छेद 61, किसी भी सदन से 1/4 सदस्य लिखित से हस्ताक्षरित देगा, 14 दिन पूर्व सूचना देगा, ठीक है, और उपस्थित और मतदान के 2/3 बहुमत से एक सदन पारित करेगा, फिर दूसरा सदन पारित करेगा। लेकिन ये पूरा एक ही सत्र में होना चाहिए। ये नहीं कि भारत में 3 गो सत्र चलता है, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और मानसून। तो जो भी होगा एक ही सत्र में होगा। सत्र बुझा रहा है ना? सेशन रे, एक ही सत्र में होना चाहिए। यहां तक कोई लफड़ा है? यही इतने लिखना है, इतने लिखना है। मेंस दोगे तो भी इतना ही लिखना है, लेकिन जहां हम फंसाएंगे वहां बुरी तरह फंसोगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये 2 सवाल का जवाब अगर जानकारी है तो दें, ठीक है? रिटर्न में दीजिएगा, पहली बार हम मांग कर रहे हैं। देखो यहां तक समझ में आ गया? अब जरा समझना क्या होगा तब
आंसर उतना ही है। भाषा शैली दोगे कि राष्ट्रपति का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में है। वस्तुतः महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत तब आरंभ की जाती है जब राष्ट्रपति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पा रहा हो। संसदीय प्रणाली के मुताबिक अगर राष्ट्रपति का आचरण न हो तो संविधान में व्यापक व्यवस्था दी गई है कि राष्ट्रपति को उन परिस्थितियों में उसके पद से हटा दिया जाए। वही महाभियोग के नाम से जाना जाता है और इसकी शुरुआत संसद के किसी भी सदन से होगा। जो सदन शुरुआत करेगा उस सदन के 1/4 सदस्य लिखित सह हस्ताक्षरित सूचना देंगे। 14 दिन पूर्व सूचना देंगे और लिखित सह हस्ताक्षरित होगा और पुनः उपस्थित और मतदान के 2/3 बहुमत से पारित होगा तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। यहाँ एक चीज और आता है, राज्यसभा अगर लोकसभा से शुरू होगा तो कम से कम 100 मेंबर चाहिए और राज्यसभा में न्यूनतम कोटा 50 मेंबर का है। ये भी मेंशन कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस उपस्थित और मतदान के लफड़े को समझना, यहाँ 3 लफड़ा हम दे रहे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन बोल रहे हैं बंधो अगर है ब्रेन तो जवाब चाहिए हमको। मान लो कि सदन की क्षमता है 50, सदन में कुल सदस्यों की संख्या मान लो है 50। अब 50 मेंबर है तो कर्जा नहीं खा के बैठा है कि 50 वोट देवे करेगा या 50 उपस्थित रहेगा ऐसे, और जो उपस्थित है सो वोट देगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। मान लो उपस्थित हुआ 48 मेंबर, तो 48 ये उपस्थित है तो 48 का 2/3 कितना हो गया 32 हुआ भाई। लेकिन उपस्थित है, कच कच मच मच चल रहा है, राष्ट्रपति ऐसे है राष्ट्रपति वैसे है, इसको हटाओ इसको हटाओ, सब चल रहा है। लेकिन जब वोट देने की बारी आई, मतदान की बारी आई, पता चला कि 30 मेंबर है तो 30 का 2/3 हुआ कितना, काट दो 20। बतलाओ बंधु दोनों 2/3 है या नहीं, हाँ या ना। मतदान का 2/3 20 निकला, उपस्थित का 2/3 32 निकला। किस 2/3 को माने, पहला क्वेश्चन, जवाब लिख के दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगता है तो केवल लोकसभा और राज्यसभा भाग लिया। राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगा तो केवल लोकसभा और राज्यसभा भाग लिया। लेकिन राष्ट्रपति को छोड़कर जिस किसी पर महाभियोग लगता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, निर्वाचन आयोग हो, संघ लोक सेवा आयोग हो, उसमें लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों भाग लेता है। तो बदलाव महाभियोग की परिभाषा क्या। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा 2 ही सदन भाग लिया। राष्ट्रपति को छोड़कर जिस किसी पर भी महाभियोग लगता है उस पर 3 सदन भाग लेता है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। परिभाषा तू एक दोगे, हाँ या ना। ये समझ में आ गया कि धकधकी है। अनुच्छेद 56 वाला बात हम समझा दिए थे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल है, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि अगला राष्ट्रपति चुनकर ना आ जाए। आर्टिकल 56 लेकिन रटना नहीं है, खाली एक अनुच्छेद अभी रटना है 61, बाकी गिन के 7-8 को अनुच्छेद रटाएंगे। काम मजाल जो सलाह अनुच्छेद हिल जाए कलम उठाना छोड़ देंगे यार। अब जो हम तुमको समझा रहे हैं वो समझना। ऐसा केस हुआ था, जाकिर हुसैन मर गए। तुम क्या जानते हो कि राष्ट्रपति, तीसरा सवाल जानदार सवाल, ब्रेनी लोगों के लिए सवाल, बोकवेन का कोई गुंजाइश नहीं। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, मर गए। कौन मर गए, जाकिर हुसैन। उस वक्त उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। कौन थे, वीवी गिरी। तो उपराष्ट्रपति हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गया राष्ट्रपति। और तुम जानते हो कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उसको वेतन भत्ता सब मिलता है राष्ट्रपति का। फुल फ्लेज्ड वे में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति हो जाता है, उस वक्त उपराष्ट्रपति नहीं रहता है। अब राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है तो किसको देगा। सीन समझ में आया, बात समझना। हम राष्ट्रपति हैं और जो तुम लोग सुन रहे हो तुम लोग उपराष्ट्रपति हो। हम मर गए, तुम उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति पद पर आ गया। अब तुमको त्याग पत्र देना है तो किसको दोगे। वैसे नॉर्मल नियम है कि राष्ट्रपति देगा उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति देगा राष्ट्रपति को। लेकिन तब की बात सोचो, तब की बात सोचो जब राष्ट्रपति मर गया और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर आ गया और उसी बंदे को जो उपराष्ट्रपति अभी राष्ट्रपति के पद पर है उसको अपना त्याग पत्र देना है तो वो त्याग पत्र किसको देगा। 3 सवाल। पहला, महाभियोग की परिभाषा क्या,
है न मजेदार, जिसमें 2 सदन भाग लिया 100 की 3 सदन भाग लिया 100। पहला। दूसरा है उपस्थित और मतदान में अंतर हो तो किसको माने। और तीसरा, अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर हो, ठीक है, उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति के पद पर हो और उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है तो किसको देगा। इन 3 सवालों का जवाब निश्चित रूप से आप लिख के दें, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के दें, जैसे बुझाए वैसे दें। उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका जवाब जरूर देंगे। जय हिंद, जय भारत।